हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भैया आज हमारी जो क्लास होगी वो मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसी के अंदर जो हमारा टॉपिक था 2D वाला और 3D वाला, उसमें हमारा 2D का तो कंप्लीट हो चुका है लगभग सभी सारा सिलेबस। अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे 3D के बारे में, ठीक है। तो आज कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं 3D से रिलेटेड। एक बार उनको नोट डाउन करना सभी अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे इसके सारे। तो वही इसके अंदर जो है हमारा 3D जो है ना, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। पहले पता होना चाहिए आप सभी को कि इसके अंदर क्या क्या आता है 3D के अंदर। देखो भाई, जैसे हमारा आ गया है इसके अंदर एक तो फर्स्ट नंबर पे घन, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। दूसरा है घनाभ, यानी क्यूबॉइड। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा इसके अंदर बेलन। बेलन होता है भाई सिलेंडर। और चौथे नंबर पे आएगा हमारा इसके अंदर शंकु। शंकु यानी कोन। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, शंकु के अलावा होता है गोला। गोला मतलब सफेद। और गोला और अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर। अर्ध गोला, ठीक है भाई। अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। तो ये आपके होते हैं 3D के अंदर, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। तो आज इनके हम जो है मेन मेन जो फॉर्मूले हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आएगा नंबर किसका, क्यूब का, ठीक है भाई। तो क्यूब का देखते हैं क्या क्या इसके फॉर्मूले। देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। सारा का सारा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। 3D के अंदर जैसे हमने 2D का किया था कंप्लीट, सारे फॉर्मूले किए थे उसके, ऐसे ही सेम टू सेम जो है हम 3D के अंदर भी इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले आता है जैसे हमारा क्यूब यानी घन। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई, सबसे पहले वो देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे देखो, इसका होता है एक तो आयतन। आयतन, ठीक है। दूसरा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। और होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और चौथे नंबर पे होता है इसके अंदर डायगोनल यानी विकर्ण। तो ये आपके इसमें जो है चार फॉर्मूले होंगे इसके। क्यूब कैसा होता है भाई, क्यूब को ऐसे समझो जैसे हमारा वर्ग होता है ना, स्क्वायर। जैसे होता है स्क्वायर वर्ग, जिसकी सभी भुजा जो है इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इसी के ऊपर अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना दे या कोई ढांचा खड़ा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा 3D के अंदर क्यूब। जैसे देखो कैसा होता है क्यूब।
ऐसी आकृति होती है हमारी क्यूब की, जिसमें सभी भुजा जो है वो बराबर होंगी, ये सभी साइड जो है इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले हैं हमारे क्यूब के अंदर, जैसे सबसे पहले फॉर्मूला आता है आयतन का यानी वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, ए क्यूब, सभी को पता है। उसके बाद है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको हम, और इसको जो है कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। तो इसका क्या होता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का, बताओ। क्यूब का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है इसके अंदर भाई 4a, 4a²। दूसरा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होगा हमारा 6a²। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4a², और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a²। और उसके बाद आ गया इसका विकर्ण यानी डायगोनल, वो कितना होगा, √3a। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चारों के चार क्यूब के, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, एक संपूर्ण, और एक इसका डायगोनल। कर लिया भाई नोट डाउन, ठीक है, इसको रख कर देता हूँ भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा घनाभ यानी क्यूबोइड। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, इसको देखेंगे। हेडिंग डालना भी क्यूबोइड यानी घनाभ। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा घनाभ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबोइड। कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है भाई दिखने में, जैसे आपने ईंट देखी है, ईंट के जैसा होता है ये, या मतलब कोई भी जैसे, जैसे डब्बा आप देखा हो, जो हमारे शूज होते हैं, शूज जैसे जिस डब्बे में आते हैं उसका उसका डब्बा ऐसा होता है, 3D टाइप होता है, लंबाई उसके अंदर चौड़ाई भी है और उसके अंदर ऊंचाई भी। तो ईंट की आकृति के जैसा, मतलब इसको ऐसे समझो सिंपल आप, एक बार साउंड की कोई प्रॉब्लम आ गई